महाभारत को काव्य रूप में प्रस्तुत करने का मेरा ये छोटा सा प्रयास है। उम्मीद करता हूँ श्रोताओं को ये पसंद आएगा। मन का कुरुक्षेत्र पार्ट 1। वो मन का कुरुक्षेत्र था जिसे भारत ने अपने सीने पर लड़ा था। शुरू होने से बहुत पहले अतीत की जमीन पे जिसका बीज गड़ा था। तन जिसका बुरा था, मन उसका भोग पर अड़ा था। शांतनु की भोग लिप्सा में कुरुक्षेत्र का आदिम बीज गड़ा था। वो मन का कुरुक्षेत्र था जिसे भारत ने अपने सीने पर लड़ा था। बेटा देवव्रत सिर्फ बेटा बनकर खड़ा था। राष्ट्र को विस्मृत कर निज गौरव रक्षार्थ अड़ा था। राजधर्म से बड़े जब व्यक्तिगत रिश्ते हो जाए, देवव्रत खुद को भूल जब भस्म हो जाए। सत्यवती की देहाग्नि में जल शांतनु जब राजधर्म भूल जाए। बूढ़े बाप की भोग लिप्सा पूरी करने प्रतिज्ञा के नाम पर कोई जब भीषण प्रतिज्ञा से बन जाए, यकीन मानो तब भविष्य के कुरुक्षेत्र का बीज पड़ जाए। उम्र में जो बहुत बड़ा था, तमोगुण जिसका हिमालय सा खड़ा था। जिसकी लोह भुजाओं में हस्तिनापुर बेफिक्र शिशु सा सोया पड़ा था। पाँवों में जिसके भीषण प्रतिज्ञा की बेड़ी थी। योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में हस्तिनापुर नगरी विधवा की तरह खड़ी थी। बनना जिसे था भारत का सिरमौर, धर्म की आड़ में अपनी भीषण प्रतिज्ञा निभा रहा था। हाँ, ये वही भीष्म था जिसके बरगद की छाप तले कुरुक्षेत्र दिनों दिन मुरझा रहा था। हस्तिनापुर के आंचल को छूकर गुजरती निर्मल गंगा वक्त के आते जाते दौर को जी रही थी। हस्तिनापुर के कपाल पर लिखी नियति की लिखावट तसल्ली से पढ़ रही थी। वक्त की कलम ने नियति का ये कैसा निर्मम विधान लिख डाला, कुरुवंश के 2 सूर्यों को निगल डाला। जिस अग्रज का जन्म हुआ वो अपने साथ काली अंधेरी रात लाया। धृतराष्ट्र उसका नाम, अमावस बन जो हस्तिनापुर पर छाया। पीतवर्ण निर्बल पांडु जिसके हिस्से हस्तिनापुर का साम्राज्य आया। धृतराष्ट्र की अंधी आंखों में, मन की अंधेरी कंदराओं में हस्तिनापुर जुगनू बन टिमटिमाता था। सिंहासन पर बैठा अनुज पांडु रात छोड़ जंगलों की खाक छानता था। धृतराष्ट्र संग गांधारी ब्याई, साथ अपने अंधे सपने और सुकुनी लाई। पांडु संग भोज कन्या कुंती ब्याई। नियति की लीला देखो, शापग्रस्त पांडु संग जंगल चली आई। वन में काल कवलित हुआ पांडु संग 5 पांडवों। कुंती फिर से हस्तिनापुर लौट आई। हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र अंकुर होने लगा था। दुर्योधन 100 कौरवों के साथ बड़ा जो हो रहा था। गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में कुरु शस्त्र शास्त्र की शिक्षा पा रहे थे। दुर्योधन के अहंकार के साए में पांडुपुत्र हर पल कुंठा से गिरते जा रहे थे। ईर्ष्या की आग में जलता दुर्योधन हर दिन साजिशों के जाल बुन रहा था। 7 शकुनी वो जहर उगल रहा था। भीम को उसने जहर दिया, नियति ने फिर भी बचा लिया। वक्त के आरे सरपट भागे जा रहे थे। कुरुक्षेत्र के ताने बाने बुने जा रहे थे। वक्त की किताब का अगला अध्याय शुरू हो रहा था। 105 शिशु कौरवों का कौरव पांडवों में बंटवारा हो रहा था। वक्त पंख लगाकर उठता चला गया। वक्त रूपी रथ शिशु की दहलीज से जवानी तक आ गया। शिक्षा सबकी पूरी हुई, परंतु द्रोणाचार्य का अहंकार अभी बाकी था। युवराजों का शस्त्र प्रदर्शन एक बहाना था, गुरु द्रोण का वो दंगल बाकी था। ईर्ष्या की आग में धधकते दुर्योधन के लिए शक्ति प्रदर्शन एक अवसर था। गदा युद्ध में भीम को मार जो गिराना था। अर्जुन की धनुर्विद्या ने आसमान में अपने कर्तव्य दिखलाए, जिन्हें देख हस्तिनापुर वासी हर्षाए। इसके पहले कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ वीर घोषित कर पाते, तभी सुना सबने एक नाग को फुफकारते। इसे कर्ण का आगमन कहे या फिर भविष्य के कुरुक्षेत्र का शंखनाद। सम्रांगण में अर्जुन के लिए कर्ण चुनौती बनकर खड़ा था। देख जिसे कुंती का अतीत मानो सामने
खड़ा था। कुंती का अतीत मानो सामने खड़ा था। नेपथ्य में एक भूमिका तय हो रही थी। एक माँ के ही दो बेटों में अपने ही खून से बगावत हो रही थी। कर्ण की चुनौती धरी रह गई। वीरता से बड़ी जब जाति बन गई। राजवंश से भला सुपुत्र कैसे लड़ता। जातियों का लोह पास इससे तो नहीं टूटता। काश लड़ने ही दिया होता। मुमकिन है दो में कोई एक ही मरता। कुरुक्षेत्र के मंजर से देश बच गया होता। ये लम्हा दुर्योधन के लिए मौका था। उसकी कंजी आंखों में सिर्फ धोखा था। अधिकार न होते हुए भी सब देख रही थी कुंती। काश वक्त की आहट को भी सुनती। कुंती की खामोशी भारत के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली थी। कुरुक्षेत्र की धरती गर्म खून पीने वाली थी। अतीत की गलती को अगर कुंती ने अतीत की गलती को अगर कुंती ने वर्तमान के उजाले में स्वीकारा होता, न ये महासमर होता, न अपनों ने अपनों का खून बहाया होता, न अपनों ने अपनों का खून बहाया होता। धन्यवाद। जय हिंद।